Okay. First unit, teaching aptitude. Write down the topics, levels of teaching. For example, memory level, understanding level. ये हमने discuss किया था. What is understanding level and what is memory level? What is the difference in between them? Where we recall things, memorize, We are not recalling things when we are memorizing. drill and practice. या बेसिकली रूट लर्निंग. Rote learning. ठीक है, रिपीटिशन. इस तरीके के वर्ड्स आपको मिल सकते हैं, रिपीटिशन या स्पेलिंग्स जिस तरीके से बच्चों को याद करानी है. फॉर एग्जांपल वी आर शिप की स्पेलिंग है तो SHIP, शिप शिप शिप. तो रिपीटेटिवली अगर आप रूट लर्निंग करवा रहे हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल. Why is this particular topic important? You might get a certain reason type of questions from here. तो इसको इन डेप्थ पढ़ लेना. जो भी नोट्स आपके हैं उसको डेप्थ में पढ़ना है. इट्स नॉट समथिंग दैट आप उसको ओवरव्यू में लेकर के जाओगे. मतलब इसको ऊपर ऊपर से मत पढ़ना. इसके पूरा जो डेप्थ में हमने कवर किया है उसको पूरा करना. ठीक है. लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज द टीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स. की बिहेवियर्स ऑफ टीचर्स. ठीक है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, यू कैन राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर्स एज वेल एज अ लर्नर. ठीक है. लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें सारी हमने चीज़ें पढ़ी हैं. ठीक है. प्लस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टीचर, हाउ अ टीचर शुड बी. उसमें की बिहेवियर पढ़े थे हमने और हेल्पिंग बिहेवियर पढ़े थे. मोस्ट इंपॉर्टेंटली की बिहेवियर्स, उसमें आप डेप्थ में पढ़ के जाना. ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि अगर आपने पूरे सेमेस्टर में नहीं पढ़ा है, ठीक है, आप ये टॉपिक्स पढ़ के जाएंगे, आई एम श्योर यू विल गेट एटलीस्ट 25 क्वेश्चंस फ्रॉम दीज टॉपिक्स एंड दैट इज़ कन्फर्म. 25 टॉपिक्स यहाँ से आपके मिस नहीं होंगे. इन टॉपिक्स में से 25 ऐसे टॉपिक्स ज़रूर होंगे जो आपके आते ही हैं और रिपीटेडली देखे गए हैं कि अवॉइड नहीं किए जाते हैं. ठीक है. खास करके लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स. रिमेंबर वी वर डूइंग सम PYQs, देयर वर क्वेश्चंस फ्रॉम लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स. नाउ सेम गोस फॉर टीचिंग मेथड्स. टीचिंग मेथड्स में स्वयं प्रभा. ठीक है. व्हाट इज़ मूक, व्हाट इज़ LSM. जितने भी ICT बेस्ड आपके कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं, देयर हैव बीन रिपीटेड PYQs जहाँ पे स्वयं पूछा गया आपसे. एंड स्वयं इज़ वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक जो आपका ICT में भी आ सकता है और टीचिंग में भी आ सकता है. और रिसर्च में हमारे पास शोध गंगा, ये सारे टॉपिक्स होंगे, विल डिस्कस दैट एज वेल. ठीक है. नाउ इवैल्यूएशन सिस्टम, उसमें आपका इम्पैक्ट इवैल्यूएशन. व्हाट इज़ इम्पैक्ट इवैल्यूएशन? समेटिव असेसमेंट. वेरी गुड पुष्पेन. तो समेटिव असेसमेंट क्या होते हैं? ये सारे असेसमेंट्स जितने भी होते हैं, डायग्नोस्टिक असेसमेंट. तो ये इवैल्यूएशन जितने भी तरीके का है, डायग्नोस्टिक, वी आर गिविंग अ रेमेडी टू अ स्टूडेंट. What kind of remedy? We are solving problems there. So all sorts of evaluation system, formative assessment, summative assessment. ठीक है. Plus what is percentile? What is percentage? यहाँ से भी आपके किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं. What is basically objective type test क्या होता है उससे रिलेटेड. देखो यहाँ पे इट्स जस्ट OMR मतलब सॉरी इवेल्युएशन. उससे रिलेटेड आपके एग्जाम्स किस तरीके से कंडक्ट करवाए जाते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल OMR शीट, वी हैव स्टडीड दिस. OSR शीट, OMR शीट, ऑनलाइन बेस्ड जिस तरीके का आपका एग्जाम होता है. स्टडी अबाउट एवरीथिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड. डोंट अभी कुछ नया टॉपिक मत पढ़ना. ठीक है. पेपर वन में टीचिंग में आपको अगर ऐसे जाओगे तो आपको बहुत ऐसे साइकोलॉजिकल साइड्स में मिल जाएंगे. साइकोलॉजिकल साइड की तरफ लीन होते हुए बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स मिल जाएंगे जहाँ पे आपको नए टॉपिक्स मिलेंगे. बट प्लीज़ डोंट डू इट. ठीक है. यू हैव इनफ मटीरियल, जस्ट फोकस ऑन दैट. Teaching aids, modern teaching support system. ठीक है. And traditional methods. What are modern teaching support systems? Fishbowl method. ठीक है. Mind mapping, brainstorming, share, think pair share. ठीक है. तो इस तरीके के आपके जितने भी टॉपिक्स हैं एंड प्लस ICT बेस्ड जितने भी मॉडल्स आ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस बोर्ड दैट वी आर लर्निंग फ्रॉम इज अ ICT मटीरियल. इट्स ऑल्सो अ मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम. लेक्चर मेथड क्या होता है आपका. ठीक है. व्हाट इज़ चॉक एंड टॉक मेथड. व्हाट इज़ डबल टीचर्स मेथड कि डबल टीचर अगर होंगे क्लास में तो ये सारी चीज़ें आपके टीचिंग एड में आते हैं. ठीक है. तो दिस इज़ जस्ट वन टॉपिक विच कवर्स द होल एरिया. ये जितने भी मैंने टॉपिक्स यहाँ लिखे हैं प्लीज़ इनको डेप्थ में पढ़ना. बाकी सारे अगर आप टॉपिक्स अवॉइड भी करना चाहते हैं, ऑलमोस्ट ये 60% आपके टॉपिक्स हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से. सो मेक श्योर ये सारे टॉपिक्स आप डेप्थ में पढ़ के जाना. If you don't have time to study, just study these topics. ठीक है. Then we'll talk about research. ठीक है. तो सबसे पहले तो types of research. Types of research is fundamental research क्या होती है अपेक्षा? What is fundamental research? Basic research or also known as pure research.
व्हाट आर दीज रिसर्चेस? जस्ट स्टडीइंग एंड एवरीथिंग। तो ये सारे इनके टाइप्स। व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? यहाँ से आपको असर्शन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दे विल गिव यू अ स्टेटमेंट बेस्ड ऑन प्योर रिसर्च एंड देन दे विल गिव यू अ स्टेटमेंट बेस्ड ऑन अप्लाइड रिसर्च. What is applied research? Which is followed by fundamental research or basic research, right? पहले आप fundamental research करते हैं, then we'll follow up with the applied research. Basically this is what we are doing now. In this particular section, यहाँ पे action research जैसे आपका है, action research से आपके 4 step होते हैं ना, उसमें 4 steps: observation, act, उसका sequence याद है आप लोगों को? उसके सारे सीक्वेंसेस एक्शन रिसर्च से रिलेटेड कर लेना. इसकी क्रोनोलॉजी बहुत पूछ, प्लान, एक्शन, ऑब्जर्व एंड रिएक्ट, आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एनीवेज इसको रिवाइज कर लेना. और हाँ, एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस, टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस, और इनकी जो कैटेगरीज होती हैं. फॉर एग्जांपल, इट्स नॉट जस्ट अबाउट टाइप्स ऑफ रिसर्च, इसे डेप्थ में पढ़ना और ये देखना कि क्वांटिटेटिव रिसर्च किस कैटेगरी में आ रहा है, क्वालिटेटिव रिसर्च किस कैटेगरी में आ रहा है. वाई एम आई सेइंग कि ये आपको डेप्थ में पढ़ना है. अगेन, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस एंड असर्शन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं. स्टेप्स ऑफ रिसर्च, वेरी इंपॉर्टेंट. स्टेप्स ऑफ रिसर्च क्या होता है? सबसे पहले हम क्या करते हैं? फाइंडिंग द प्रॉब्लम, ठीक है, एंड देन लिटरेचर रिव्यू. इस तरीके से हम लास्ट में थीसिस तक कैसे पहुँचते हैं, ये आपके स्टेप्स ऑफ रिसर्च हैं. इसके हमने एक एक पॉइंट्स को डिस्कस किया है, राइट. प्लीज़ मेक श्योर इसके जितने भी टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना. क्रोनोलॉजी में सेट करने के लिए या फिर सिर्फ असर्शन रीज़न टाइप आ जाएगा. असर्शन रीज़न टाइप में आपका असर्शन वहाँ पे गलत बहुत बार देखा जाता है. प्लीज़ ऐसा मत फिक्स अपने दिमाग में लेके जाना. कैसे? दे विल डिस्कस अबाउट हाउ टू राइट अ थीसिस, ठीक है, और दे विल डिस्कस अबाउट हाउ यू विल मेक अ हाइपोथेसिस. ओके, यहाँ पे स्टेप्स ऑफ रिसर्च में, एंड दे विल से दैट हाइपोथेसिस इज बिल्ड बिफोर वी हैव डिस्कस द प्रॉब्लम और बिफोर वी डू अ लिटरेचर रिव्यू. अभी वो रीज़न में आ जाएगा, ठीक है. तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? असर्शन गलत हो जाएगा और रीज़न यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो भी गलत हो जाएगा. लेकिन असर्शन और रीज़न में यही आपको देखना है कि स्टेप्स ऑफ रिसर्च से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिखता है तो मेक श्योर यू आर कीपिंग इन माइंड कि आपकी स्टेप्स ऑफ रिसर्च, एटलीस्ट द हेडिंग्स ऑफ इट आर क्लियर इन योर माइंड. आप आराम से इस क्वेश्चन को बना लोगे, ठीक है. देयर आर नो प्रॉब्लम्स दैट यू विल बी फेसिंग. प्लस हाँ, सैम्पलिंग टेक्निक्स, सैम्पलिंग से आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. एंड देयर माइट बी सम क्वेश्चंस फ्रॉम असर्शन रीजन टाइप, सिंस असर्शन रीजन फ्रॉम पास्ट 2 अटेम्प्ट्स, एक ये जून वाला एंड देन दिस जनवरी वन, हैव बीन वन ऑफ दोज फेवरेट पैटर्न्स फॉर पेपर 1, ठीक है. सैम्पलिंग किस तरीके की होती है? स्नोबॉल सैम्पलिंग. What is snowball sampling, Himani? Snowball sampling, when we create a chain. When we create a chain, when we are actually connecting from people to people, usually done in ethnographic researches, ठीक है. तो ये आपकी रिसर्च से रिलेट करके किस तरीके की सैम्पलिंग कौन सी रिसर्च में होती है, ये भी आपका एक क्विक रिवीजन का तरीका हो सकता है. रिसर्च एथिक्स, ठीक है. प्लेजरिज्म इज़ वन ऑफ दोज टॉपिक यू कैन नॉट अवॉइड. व्हाट इज़ द पेनल्टी फॉर अ स्कॉलर और अ फैकल्टी when there is plagiarism less than 10%? Preeti? No penalty, right? 10% से कम अगर आपके plagiarism होता है then it is considered as in the category of no plagiarism and there is no penalty. Similarly, आपके जो 4 लेवल हैं, लेवल 0 से लेकर के लेवल 3 तक, इनके अंदर जितने भी परसेंटेजेस हैं, डिवीजन, वो आपको याद रखना है. दे कैन बी देयर इन द मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस. प्लस व्हाट इज़ द पेनल्टी, ठीक है. 3 साल के लिए पे किस में रुक जाता है? इंक्रीमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, जब द मैक्सिमम लेवल होता है, ठीक है, उसमें और एक डिग्री किस में वापस ले ली जाती है? द डॉक्टरेट डिग्री दैट यू हैव, सारे सबके अंदर, ठीक है. 10% से अबव आप जाओगे तो सबसे पहले आपकी डॉक्टरेट डिग्री छीनी जाएगी, ठीक है. ये सभी के अंदर जाएगा. तो ये इसके अंदर अगर आपका आता है तो 10% अबव अगर आप जा रहे हैं तो आपकी डॉक्टरेट यानी कि वो जो डिग्री है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा इफ़ यू आर हैविंग द स्कॉलरली डिग्री ऑफ PhD. तो ये सारे प्लेजरिज्म के पॉइंट्स हैं. कॉपीराइट इशू आपका सिर्फ यही है कि साइटेशंस वगैरह जो हमने करना सीखा था ना, कि किस तरीके से साइट करते हैं. हाँ, एंड अगेन APA एंड MLA,
ठीक है, APL MLA में हम किस तरीके से राइटर्स को साइट करते हैं, एंड इट्स जस्ट रिटन APN MLA. वी हैव ऑल्सो स्टडीड द abbreviation. For example, CF, what does it stand for, Ria? Confirmation. Confer. Confer. And what is it doing there, Apeksha? Confers. ये सारे याद रहो. What is et al, Preeti? And others. Basically you just write the name of the first author and then et al. ठीक है, ये आपका साइट करने का तरीका होता है जब पेपर के बहुत सारे राइटर्स होते हैं या किसी रिसर्च के बहुत सारे राइटर्स होते हैं एंड यू हैव टू साइट देम. तो ये आपके इस प्रॉपर APA और MLA स्क्रिप्ट्स के मेथड्स की किस तरीके से आप करते हैं. सिर्फ आपके पास 4 स्टेटमेंट्स दे दिए जाएंगे. मेक श्योर यू आर डूइंग इट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. इसको डेप्थ में पढ़ लेना. ये आपका जो रिसर्च एथिक्स वाला पार्ट है. हाँ, रिसर्च पैराडाइम, द कोर डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिविज्म एंड, ये ठीक है, इसको इग्नोर करो. नाउ कॉम्प्रिहेंशन में यूजुअली कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस आप करते नहीं हो, बट अच्छा रहेगा अगर कोई भी एक कॉम्प्रिहेंशन या एक पोएम उठा करके उसके PYQs आप लगाओ. ठीक है, मेक श्योर PYQs ही आप यूज़ कर रहे हो, कोई भी रैंडम पैराग्राफ नहीं उठा रहे हो. जस्ट PYQs आर इनफ फॉर कॉम्प्रिहेंशन एंड आई एम श्योर यू गाइज माइट नॉट डू इट बिफोर द एग्जाम, बिकॉज कॉम्प्रिहेंशन यूजुअली हम छोड़ देते हैं फेट के ऊपर, देखा जाएगा कैसा आएगा, बिकॉज इट्स वेरी अनप्रिडिक्टेबल, राइट. बट एनीवेज ट्राई टू डू सम क्वेश्चंस एंड ट्राई टू, इट विल हेल्प यू इंक्रीज द स्पीड ऑफ रीडिंग. किसकी स्पीड ऑफ रीडिंग ऑफ क्वेश्चंस अच्छा है, ठीक है ना. देखो वहाँ पे ट्राई करना कि किसी भी क्वेश्चन को आप मिनिमम 30 से 35 सेकेंड्स में रीड कर लो. एंड व्हेन आई एम सेइंग रीडिंग, इट्स नॉट जस्ट अबाउट ओके यू डोंट इवन अंडरस्टैंड द मीनिंग, यू जस्ट रेड इट, बिकॉज तब क्या होता है आप दोबारा रीड करते हो उस क्वेश्चन को एंड दैट इज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम. ठीक है, 30 सेकेंड्स आर मोर देन इनफ फॉर रीडिंग अ क्वेश्चन. और रीडिंग के मतलब मेरा क्या है, रीडिंग मतलब वहाँ पे क्लोज रीडिंग की बात कर रहा हूँ मैं. ठीक है, दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग वट एवर द वर्ड इज सेइंग. ट्राई टू जस्ट राइट डाउन द वर्ड्स जो आपको लगता है कि ओके दिस इज द की वर्ड. ठीक है, आपको रफ शीट जो मिलता है, इट्स नॉट जस्ट फॉर मैथमेटिक्स. इंग्लिश में यूजुअली यू कैन डू इज यू कैन राइट डाउन द की वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल डायग्नोस्टिक अगर आ गया है और मैच द फॉलोइंग में रेमेडी अगर आपके सामने लिखा हुआ है, यू कैन डू दैट. कोरिलेशनल रिसर्च है और एसोसिएशन अगर आपको वहाँ पे वो वर्ड मिल रहा है, यू कैन राइट डाउन द कीवर्ड्स एंड इमीडिएटली यू कैन एनालाइज. तो क्वेश्चन को रीड करते करते वहाँ पे कीवर्ड्स अगर आप पुट करते हो तो एक स्ट्रेटेजिकली आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे एंड विदाउट री रीडिंग द क्वेश्चन यू विल बी एबल टू सॉल्व इट इन वन गो. एक बार कोशिश करना इस चीज़ को. अगर आप PYQ सॉल्व कर रहे हो तो ट्राई टू डू दिस इन दिस मैथड. ठीक है, कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी, अंडरस्टैंडिंग द स्पेसिफिक मीनिंग ऑफ द वर्ड्स और फेज एज. ठीक है, ये सब आपको मतलब कॉम्प्रिहेंशन में है. एंड देन कमिंग ऑन कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन के जितने भी टॉपिक हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई टॉपिक है तो वो है मास मीडिया एंड सोसाइटी. ठीक है, तो मेक श्योर मास मीडिया एंड सोसाइटी जितना भी हमने डिस्कस किया है वो पूरा आप डेप्थ में पढ़ के चले जाओ. एंड इफ़ यू गाइज हैव PYQs और अ बुक फॉर PYQ, उसको लगाने से पहले ट्राई टू मेक श्योर दैट यू हैव रेड एवरीथिंग दैट वी हैव हैड इन आवर क्लासेस एंड यू हैव इन योर नोट्स. ठीक है, तो मास मीडिया कम्युनिकेशन मत मिस करना. बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन मेथड, ये जितने भी हैं आपके एक ही कैटेगरी में फॉल करेंगे. वी हैव स्टडीड डिफरेंट मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन. वी हैव राइट, हमने सिमियोटिक वगैरह इसको सब कुछ स्टडी किया है. मेक श्योर यू आर स्टडिंग दैट एज वेल. इंटरकल्चरल डायनामिक्स, ठीक है. टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल नॉन वर्बल, बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था आपका वर्बल नॉन वर्बल से, हमने डिस्कस किया था. ठीक है, if somebody is giving you a thumbs up or a victory sign, what kind of communication is this? Non-verbal communication, right? ठीक है, and what kind of communication is written communication? Verbal communication. Why is it verbal communication? यहाँ पे तो कुछ words use नहीं हुए. It is a verbal communication. You guys are absolutely right. Where we have a grammatical structure of a language, and even if it is in the form of writing, वो आपकी वर्बल कम्युनिकेशन में आएगा. बट सिंस वी आर जस्ट गिविंग अ सिंबल, ठीक है, वो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आएगा. फर्डिनेंड एंड सॉशर किस चीज़ के अगेंस्ट थे? वर्ड्स को अगर हम सिंबल की कैटेगरी में रखते थे, दैट ही वॉज, सॉशर वॉज बेसिकली अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट कि हम वर्ड्स को सिंबल की कैटेगरी में नहीं रख सकते. ये आपका थियोरी का भी पार्ट है, लिंग्विस्टिक्स का भी पार्ट है, एंड ऑल्सो ये पेपर 1 में कम्युनिकेशन में भी हमने पढ़ा है. मेक श्योर यू आर स्टडिंग दिस कॉन्सेप्ट्स वेरी क्लियरली. तो ये एक जो टॉपिक है कम्युनिकेशन से, उसको मिस मत करना. दिस इज़ अ वास्ट टॉपिक, कवर्स अ लॉट ऑफ एरिया. इसमें सारी ही चीज़ें आएंगी आपकी. व्हाट इज़ परसुएशन, व्हाट इज़ प्रोपोगेंडा,
ठीक है, ये सारी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं, मेक श्योर मिस मत करना, इसे डेप्थ में पढ़ लेना, जस्ट वन इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड उसको बाकी के टॉपिक्स को जस्ट रीड इट फ्रॉम द सरफेस। ये लास्ट 15 डेज के लिए हैं, ऐसा नहीं है कि आपके पास 6 महीने हो तो भी आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। यू हैव स्टडीड ऑल दोज टॉपिक्स वेरी क्लियरली, लेकिन लास्ट 15 डेज में, क्योंकि पेपर 1 यूजुअली पीपल अवॉइड विच इज़ यू नो समथिंग विल कॉस्ट यू JRF। अगर नेट निकल रहा होता है, ठीक है, तो वो JRF भी निकल सकता है, बट वो होता है ना कि लास्ट में पेपर 1 पढ़ना छोड़ दिया, दैट विल कॉस्ट यू योर JRF। नेट निकल जाता है, इट्स नॉट अ बिग डील, मतलब निकल जाता है, लेकिन हमें करना क्या है, JRF करना है। मेक श्योर पेपर 1 बिल्कुल इग्नोर मत करके आना, ट्राई टू स्कोर मोर देन 76 35 क्वेश्चंस कम से कम आपके सही होने चाहिए पेपर 1 में, कम से कम, ठीक है। और पेपर 2 में आप जो भी अपनी प्रिपरेशन लेकर के चल रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग आपके मोर देन 65 क्वेश्चंस आपके पेपर 2 में सही होने चाहिए एंड मोर देन 35 क्वेश्चंस आपके पेपर 1 में सही होने चाहिए JRF के लिए। ये लुकिंग एट द लास्ट फ्यू कट ऑफ्स, मेरे अकॉर्डिंग ये आपका रहना चाहिए। और 35 क्वेश्चंस इन पेपर 1 इज़ नॉट अ बिग डील, ठीक है। देयर आर पीपल हु कैन डू मोर देन 42 41, तो ये आप 35 तो आराम से कर लेंगे, योर प्रिपरेशन इज़ क्वाइट गुड, राइट। तो अब मैथमेटिक्स में, हाँ, मैथमेटिक्स में देयर इज़ अ कोर सब्जेक्ट परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज के जितने भी फॉर्मूलाज हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। वाई? बिकॉज परसेंटेज विल बी देयर इन योर DI, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया, देयर यू माइट गेट द क्वेश्चंस एंड ऑल्सो फॉर्मूलाज फॉर अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। स्पीड डिस्टेंस टाइम के क्वेश्चंस रिपीटेड नहीं आए हैं, बट ठीक है, उसके फॉर्मूलाज आप कर लेना। आई गेस यही टॉपिक आपका मैथ्स में इस समय चल रहा है, हाँ, तो मेक श्योर डोंट मिस ऑन दैट। प्रॉफिट एंड लॉस, अगेन परसेंटेज यहाँ पे आपका आएगा, रेशियो आपका यहाँ पे आएगा। आई गेस बोथ ऑफ दोज टॉपिक्स आर वेल कवर्ड, ठीक है। तो कौन कौन से टॉपिक्स आपको नहीं करने हैं, सॉरी करने हैं और मिस नहीं करना है, आई मीन परसेंटेज मत मिस करना, रेशियो मत मिस करना, मोस्टली क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे। एवरेज वगैरह दीज आर सम बेसिक्स, आई एम नॉट इवन डिस्कसिंग इट। कोडिंग एंड डिकोडिंग, ओके, सीरीज, ये सारे आपके नंबर सिस्टम्स में आ सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग आई गेस यू हैव डन इट, ओके। नाउ लॉजिकल रीजनिंग, वेस्टर्न लॉजिक्स मत मिस करना। वेस्टर्न लॉजिक से एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा, आई कैन गिव इट टू यू इन राइटिंग। वेस्टर्न लॉजिक्स इज what is Strawman theory, Ria? What is Strawman fallacy? Strawman is like there's a situation, another situation which is diverting. For example, somebody is giving a statement and somebody diverts it, picking out something which is irrelevant. ये आपका कैसा होगा? Strawman fallacy, mostly political, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं आपके। अगेन इंडियन लॉजिक्स में आप जो इंडियन लॉजिक्स बहुत डेप्थ में मत पढ़ के आना। एज एन इंडियन लॉजिक से आपके क्वेश्चंस आते हैं, बट इंडियन लॉजिक्स इज समटाइम्स टू मच ऑन द ब्रेन। लास्ट 15 डेज में आपको बहुत स्ट्रैटेजिकली पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर इंडियन लॉजिक्स शुरू से रिवाइज नहीं करते हुए आ रहे हो, आई विल टेल यू कि उसके अंदर जो मेजर टॉपिक्स हैं वही आप रिवाइज कर लेना, ठीक है। बहुत ज़्यादा अभी शुरू से नहीं जिन्होंने पढ़ा हुआ है, और शुरू से अगर किसी ने पढ़ा है, यू कैन जस्ट रिवाइज इट, यू कैन जस्ट लुक एट इट। बट इफ समबडी हैज़ नॉट टच्ड इंडियन लॉजिक्स फ्रॉम द बिगिनिंग, मेक श्योर, हाँ, तो मेक श्योर कि उसके अंदर जो मेजर टॉपिक्स हैं ना, ठीक है, वो आप मिस नहीं करो। राइट डाउन द टॉपिक्स जो उसमें आपके होते हैं, ठीक है। प्लस हाँ, सिलॉजिज्म, मेक श्योर यू आर डूइंग सिलॉजिज्म। जिस सिलॉजिज्म मैंने भी किया है, आपने और सर ने भी आपको के साथ किया है, अभिषेक सर ने। तो सिलॉजिज्म से 1 या 2 क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। जो आपका जनवरी वाला पेपर था, जनवरी 7 जनवरी को जो कंडक्ट हुआ था, ठीक है, 2026 में, और दिसंबर 2025 वाला था वो, उसमें भी आपका क्या हुआ था कि सिलॉजिज्म से 3 क्वेश्चंस आए थे। तो वो आप क्वेश्चंस देख रहे हो अच्छे से। एंड सिलॉजिज्म दोनों ही तरीके की, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, दोनों ही आप देख लेना, ठीक है। वेन डायग्राम्स एंड ऑल, ये ठीक है। वेन डायग्राम से क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आया, बट वेन डायग्राम के थ्रू आप सिलॉजिज्म वाले क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगेन DI आपकी ऑलमोस्ट मैथ्स है, विल जस्ट स्किप इट। ICT मैथ्स के 1-2 क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स पढ़ के जाना, ठीक है। हाउ टू चेंज फ्रॉम बेस 2 टू बेस 10, बेस 10 टू बेस 2, ये आपके बेसिक आने चाहिए। इसके क्वेश्चंस आपके रिपीटेडली देखे गए हैं, यूजुअली अवॉइड किए जाते थे, बट नाउ दे आर देयर, ओके। तो मेक श्योर ICT मैथ्स। जनरल एब्रीविएशंस, हाँ, एब्रीविएशंस आपके आएंगे। तो जितने भी मैंने फुल फॉर्म्स आपको लिखवाए हैं, एब्रीविएशंस लिखवाए हैं, मेक श्योर उसको आप जान रहे हो। व्हाट इज़ RAM,
ठीक है। तो बहुत सिंपल भी आ सकता है, बहुत कॉम्प्लेक्स भी आ सकता है। व्हाट इज़ ईपी रैम, ठीक है। इस हाँ, तो ये आपका PYQ ही है, व्हाट इज़ ईपी रैम। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स भी आ सकते हैं और सिंपल भी आ सकते हैं। तो मेक श्योर एब्रीविएशन आपको क्लियर है सारे, ठीक है। इंटरनेट बेसिक्स, ठीक है। व्हाट इज़ इंटरनेट, व्हाट इज़ इंटरनेट, व्हाट इज़ ईमेल। अगेन जो आपके मैलवेयर्स हमने पढ़े थे, मैलवेयर सॉफ्टवेयर्स, ट्रोजन हॉर्स, ठीक है, स्नूपिंग, हाँ, तो ये सारे क्या हैं आपके मैलवेयर सॉफ्टवेयर्स एंड मेल प्रैक्टिसेस फॉर हैकिंग। तो व्हाट इज़ एथिकल हैकिंग, व्हाट इज़ हैकिंग, ये सारे टॉपिक्स आप अच्छे से कवर कर लो, ठीक है। नाउ मेमोरी स्टोरेजेस, हाँ, मेमोरी, व्हाट इज़ चेस मेमोरी, व्हाट इज़ रजिस्टर मेमोरी, ठीक है, सॉरी कैश मेमोरी, मैं हमेशा इसको चेस बोलता हूँ, पता नहीं क्यों, ठीक है। व्हाट इज़ कैश मेमोरी, व्हाट इज़ रजिस्टर मेमोरी, रैम एंड रोम, ये आपकी कौन सी इसमें फास्टेस्ट है, तो इसकी क्रोनोलॉजी अच्छे से पढ़ लेना। आईसीटी का बहुत सिंपल है, आईसीटी में इतने डेप्थ वाले टॉपिक्स नहीं है। जो डेप्थ वाले 2 टॉपिक्स हैं आपके वो है टीचिंग एंड रिसर्च, मेक श्योर ये मत मिस करना उसमें, ठीक है। और हाँ, आईसीटी के जितने भी हमने गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स पढ़े हैं ना, पढ़े हैं, तो वो हम उसमें देखने हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आर साइबर क्राइम्स, व्हाट आर द पेनल्टीज फॉर साइबर क्राइम्स, उसको एक बार ओवरव्यू ले लेना। डेप्थ में आपको जो पढ़ना है वो है यहाँ पे आपका जो हायर एजुकेशन मिक्सड विद आपका आईसीटी है। तो हायर एजुकेशन मिक्सड विद आप उसमें देखोगे तो सारे आपको देखने पड़ेंगे कि उसके एब्रीविएशंस क्या है एंड एवरीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू इट, ओके। ओपन मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज में स्वयं, ठीक है, NPTEL, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, व्हाट इज़ EPG पाठशाला, व्हाट इज़ द न्यू नेम फॉर EPG पाठशाला, ये सारे आपके आईसीटी मर्ज्ड विद टीचिंग एज वेल एज रिसर्च भी आएंगे, ठीक है। और शोध गंगा और ये सब आप रिसर्च में लिख लेना, वहाँ पे लिखा हुआ नहीं था। मेक श्योर यू आर रीडिंग व्हाट इज शोध गंगोत्री, शोध गंगा, शोध गंगोत्री, शोध गंगा, एंड what else is there? What is शोध गंगोत्री, नेहा? हाँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर रिसर्च स्कॉलर, बट व्हाट आर वी अपलोडिंग देयर? नो, वी आर अपलोडिंग सिनॉप्सिस देयर, ठीक है। मैंने आपको एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बताया था। गंगोत्री क्या है? गंगोत्री इज द ओरिजिनेशन पॉइंट, गंगोत्री इज द ओरिजिनेशन पॉइंट ऑफ गंगा, ठीक है। तो ये गंगोत्री क्या हो रहा है? अब रिसर्च जो हमारा थीसिस है वो ओरिजिनेट कहाँ से होता है? सिनॉप्सिस होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो गंगोत्री इज सम प्लेस वेयर वी आर अपलोडिंग द सिनॉप्सिस, गंगा इज सम प्लेस वेयर वी आर अपलोडिंग आवर थीसिसेस एज वेल एज रिसर्च पेपर्स, ठीक है। एंड व्हाट इज शोध सिंधु? ओशन, ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ लाइब्रेरी, एवरीथिंग्स देयर। एंड व्हाट इज शोध शुद्धि? वी चेक आवर प्लेजरिज्म, ठीक है। तो ये सारे आपके शोध जितने भी हैं ना, शोध इज व्हाट, शोध स्टैंड्स फॉर व्हाट? रिसर्च, वेरी गुड। नाउ तो ये आपके जितने भी रिसर्च से रिलेटेड हैं इसमें मिस मत करना। नाउ पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका हो सकता है ना, जो आपके एक्ट्स हैं, व्हाट इज क्योटो एक्ट एंड ऑल दीज एक्ट्स, ये आपने अच्छे से करे हैं? हाँ हाँ, और ये कब आए थे? चिपको मूवमेंट्स, जो आपके वो हैं अचीव, जो आपको गोल्स अचीव करने हैं, ठीक है, कब 2020-30 तक, 2020-30 तक, 2020-35 तक। तो ये सारे जितने भी आपके गोल्स, जो एनवायरमेंटल गोल्स अचीव करने हैं, कितने % आपको क्लाइमेट का जो टेम्परेचर है वो गिराना है बिफोर 2030, आई गेस 2 डिग्री सेल्सियस, है ना, टू बी स्पेसिफिक अराउंड 2 डिग्री सेल्सियस। उसमें आप ये सारी जितने भी आपके गोल्स हैं नाउ, ये हाँ, प्लस पॉल्यूशन से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज़ वाटर पोल्यूशन, हाउ आर वी गोइंग टू कंटेन वाटर पोल्यूशन, ठीक है। और ये हाँ, और इसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट से आपका क्वेश्चन आ सकता है, तो मेक श्योर डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी आपने इसमें कवर किया है। नेचुरल हजार्ड्स एंड पोल्यूशन एंड ह्यूमन हेल्थ, डेवलपमेंट गोल्स वही मैंने जो आपको गोल्स बताए, इसको मिस मत करना। द स्पेसिफिक टारगेट ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, MDG एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, मेक श्योर यू आर मेंशनिंग दीज। ये आपके ऐसा टॉपिक है पीपल एनवायरनमेंट में, पीपल्स एंड एनवायरनमेंट आई गेस सबसे वास्ट यूनिट है आपके, ठीक है। रिसर्च से भी बड़ी कोई यूनिट अगर आप रखोगे तो एनवायरनमेंट है। तो उसके अंदर अगर ये मैं 5 टॉपिक्स आपको दे रहा हूँ, बहुत छांट के दिए हैं। दीज आर नॉट स्मॉल टॉपिक्स टू बिगिन विद, इट लुक्स लाइक कि हाँ ठीक है, इट्स जस्ट वन लाइन,
बट ये बहुत डेप्थ में आपको पढ़ना पड़ेगा और इसको इग्नोर भी नहीं करके जा सकते. यू माइट गेट अ क्वेश्चन. देयर इज़ अ 90% चांस कि ये जो 5 टॉपिक्स हैं यहाँ से तो आपके कोई टॉपिक मिस नहीं होंगे. ठीक है. अगेन, पोल्यूशन एंड ह्यूमन हेल्थ, जो भी आपके ह्यूमन हेल्थ को लेकर के या पोल्यूशन को कंट्रोल करने को लेकर के जितने भी गोल्स हैं वो मेक श्योर आप उसको पढ़ रहे हो. ठीक है. इंटरनेशनल एग्रीमेंट, की प्रोटोकॉल्स लाइक, ठीक है, आपके क्योटो वाला पेरिस एग्रीमेंट क्या है, ये सारे एग्रीमेंट्स आपके क्या क्या हैं. आई गेस आपने ये सारे पढ़े. व्हाट इज़ क्योटो एग्रीमेंट एंड व्हाट इज़ पेरिस एग्रीमेंट? डिवाइस. ठीक है. नाउ नेचुरल हजार्ड्स, कॉज एंड इफेक्ट स्ट्रैटेजीज, डिजास्टर, earthquake, वही मैंने जो आपको बोला डिजास्टर मैनेजमेंट, शॉर्ट में लिख सकते हो आप इसे. नाउ हायर एजुकेशन में मोस्ट 100 टाइम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज NEP 2020. ठीक है. इसको डेप्थ में हमने पढ़ा है बहुत, तो इसके अंदर कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होना चाहिए जो NEP में आप मिस करोगे. NEP की सारी डेट्स, सेक्शंस भी यहाँ पे अगर मेंशन हैं तो सेक्शंस भी पढ़ लेना क्योंकि डेप्थ में आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं. ठीक है. देन वी हैव इवोल्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन, जो आपके मेडिवल टाइम से पोस्ट मॉडर्न टाइम तक हम जहाँ पे आए हैं एजुकेशन को लेकर के, जो पोस्ट ब्रिटिश एरा है उसको जहाँ तक हम लेकर के आए हैं. फॉर एग्जांपल आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी, फर्स्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट. जैसे आपका तक्षशिला इज व्हाट? फर्स्ट रेजिडेंशियल इज नालंदा. ठीक है. तो तक्षशिला आपकी, ये जितने भी हैं इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आपकी किसी यूनिवर्सिटीज़ में डिस्कस हो रहे थे, तो मेक श्योर यू आर ऑल्सो डिस्कसिंग, मतलब इन योर माइंड एज इन यू आर ऑल्सो रीडिंग अबाउट देम. मिस मत करना ये सारे. ठीक है. रेगुलेटरी बॉडीज़, UGC क्या करता है, NAC क्या करता है, NCTE क्या करता है, AICTE क्या करता है. व्हाट इज़ दैट वन पर्टिकुलर अम्ब्रेला टर्म गिवन in combining UGC, AICTE, NAC and everything? हाँ, H से है. I don't have शिवानी today. शिवानी हमेशा आंसर देती है. गाइस, ये अम्ब्रेला टर्म जो है इसके लिए ये सारे हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किए हैं. द अम्ब्रेला टर्म फॉर UGC एंड ऑल दीज थिंग्स, ये पूछा गया है, PYQ भी है, प्लस रिपीट हो सकता है. वाई एम आई सेइंग इट कैन बी रिपीटेड? मैच द फॉलोइंग में हमेशा रिपीट हो जाता है. ऐसा देखा गया है कि कभी भी आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है जो डायरेक्टली पूछा जाता है, क्या है? HECL, राइट. तो इसमें अगर आपसे पूछा जाता है ना कोई भी क्वेश्चन डायरेक्टली, ये HECL का क्वेश्चन आपका डायरेक्ट था, व्हाट इज़ द अम्ब्रेला टर्म. अब यहाँ पे दोबारा से रिपीट ऐसा ही नहीं होगा कि वो एज इट इज़ दे देंगे, तो दोबारा रिपीट कैसे होगा? मैच द फॉलोइंग आएगा आपके पास एंड यू विल हैव टू मैच इट. द अम्ब्रेला टर्म फॉर एवरी रेगुलेटरी बॉडीज़. हमने इसको डिवाइड भी किया है. व्हाट आर रेगुलेटरी बॉडीज़, व्हाट आर एक्रीडेशंस बॉडीज़. ठीक है. एक्रीडेट कौन करता है, ये सब चीज़ें. असेसमेंट्स कौन करवाता है, कौन सा बोर्ड किसके लिए काम करता है, ठीक है, किस लेवल तक काम करता है. प्राइमरी लेवल को कौन मैनेज करता है, रेगुलेट करता है. सेकेंडरी लेवल को कौन रेगुलेट करता है, वी हैव डिस्कस्ड इट. तो ये सारे आपकी चीज़ें रेगुलेटरी बॉडीज़ में ही आएंगे. नाउ वैल्यू एंड एनवायरनमेंट एजुकेशन फ्रेमवर्क. ठीक है. टाइप्स ऑफ एजुकेशन, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, प्रोफेशनल एंड स्किल बेस्ड. ठीक है. ये आपका हो गया पेपर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. आई बिलीव लास्ट 15 डेज में इतने आप आराम से कवर कर लेंगे अलॉन्ग विद योर पेपर 2. ठीक है. यू हैव आई गेस 20 डेज. 20 डेज हैं. कितने दिन हैं एग्ज़ाम के लिए? 16 डेज. ठीक है. तो 25 को वैसे भी काउंट मत करो, 24 को पैनिक करोगे. तो ट्राई करना कि ये जो पेपर 1 के टॉपिक्स हैं इसको मिस मत करना.